देखो इसमें हमने क्या देखा, हमने एक जो फ्री फॉर्म वाला है, ये हमारा फ्री फॉर्म वाले हमने सेटिंग्स को सारे देखें कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से फॉर्म का डेटा हम लोग चेक करते हैं। ये टेबल को जिस तरीके से आता है ऐसे करके आपको नंबर्स, यूज़र्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आप चाहें तो ऐसे में और भी बहुत सारे एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, डायमेंशन में और डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ऐड करेंगे यहाँ देखने को मिलेगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा पार्ट यहाँ पे बचता है वो था हमारा, आप जो कहीं ना मेन है जिसको हम सबसे ज़्यादा करते हैं यूज़, वो है हमारा पाथ एक्सप्लोरेशन। तो अगेन फॉर द पाथ एक्सप्लोरेशन हम पहले वापस जाएंगे यहाँ से। ये रिपोर्ट भी हमारा कहीं ना कहीं सेव हो जाएगा। हमने इसका नाम नहीं दिया था शायद, है ना, तो इसलिए ये एंटाइटल के नाम से ही आ गया। ठीक है, नाम नहीं दिया इसलिए। अब जो तीसरा पार्ट मैं बोल रहा था वो बोल रहा था पाथ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इसको भी हम कहीं ना कहीं करते हैं, बनाते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, पाथ एक्सप्लोरेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ चलते हैं, अगेन विल क्लिक ऑन दिस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे पाथ में जाऊँगा ना, यहाँ पे ये रहा पाथ, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखोगे कि यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट जो है वो बन के आ जाएगी। देखो ये बन के आ गई इस तरीके से। यहाँ दिखा क्या रहा है कि स्टार्ट सेशन, पेज व्यू, सेशन स्टार्ट, क्लिक, इस तरीके से हमें अलग अलग ये सेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन मुझे तो क्या करना था, मुझे तो भाई खुद का बनाना था ना नया। तो यहाँ पे ये बना बनाया आ गया पहले से, मैं खुद का चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ स्टार्ट ओवर में क्लिक करूँगा। स्टार्ट ओवर, अब यहाँ पे दो पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास, एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है एंडिंग पॉइंट। अब क्या है ये स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का ना स्टार्ट से देखना आप चाहते हो। देखो आपका वेबसाइट है, पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। आप ये देखना चाहते हो कि आपके वेबसाइट का सफ़र कहाँ से शुरू होता है लोगों के थ्रू और वो कहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, वो आप अगर देखना चाहते हो तो वो कैसे देखोगे, वो पाथ एक्सप्लोरेशन के अंदर ही आपको पता लगता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार्ट पॉइंट जो है ना ये सिलेक्ट करूँगा। इसको पूछते कह रहे, वो कह रहा है भाई डालो, आप पेज यूआरएल से करना चाहते हो, स्क्रीनिंग से करना चाहते हो, टाइटल से करना चाहते हो, कैसे ट्रैक करना चाहते हो, वो बोल रहा है लिखने के लिए। अगर आप इवेंट टू इवेंट देखना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, फिलहाल जो पेज का हमारा पाथ है ना, टाइटल, उसके थ्रू करना चाहता हूँ, तो इसको थ्रू करता हूँ। मैं इसमें करता हूँ क्लिक। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये इसके थ्रू हमारा पूछ रहा है कि कौन सा वाला रखना है, पहला पाथ क्या रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, वो पूछ रहा है मुझसे। अब स्टार्टिंग पॉइंट जाहिर सी बात है कहाँ से, मैं होम पेज से रखना चाहूँगा। ये मेरा होम पेज है, ये मेरा होम पेज का नाम है, कॉन्टैक्ट पेज, ये भी मेरा होम पेज ही है, बट दोनों में से कोई से भी रख सकता हूँ। तो चलो मान के चलो कि मुझे यही रखना है, आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, अब यहाँ देखो ये आ गया, ये बोल रहा है कि टोटल 14 लोग हैं जो आपके होम पेज पर आए हैं। अब होम पेज से कितने कितने लोग कहाँ कहाँ गए हैं वो बता रहा है। होम पेज से आपके एसईओ एजेंसी वाला जो पेज है उसमें 2 लोग गए हैं, 2 लोग आपके कॉन्टैक्ट पेज पे गए हैं, 2 लोग आपके इस वाले प्रोडक्ट पे गए हैं, एक आपका अबाउट डेमो पे गए हैं, एक आपका नॉर्मल अबाउट वाला पेज है उसमें गए हैं, और भी नीचे और भी ऑप्शन में कह रहा है कि भाई इनमें भी लोग गए हैं। एक डार्क ब्राउन जीन्स में गया, एक होम वाले में गया है। तो ऐसे करके अलग अलग जगह गए इस वाले पेज से। अब इस वाले पेज के बाद लोग और भी तो आगे गए होंगे, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा इसके बाद लोग कहाँ पर गए हैं। आपका इस 2 लोग जो यहाँ पर आए थे वो 2 लोग इसके बाद दोबारा रिटर्न टू होम पेज में गए हैं, लेकिन होम पेज से फिर कहाँ गए हैं ये बोल रहा है। इसके बाद ये लोग वुमेन वाले सेक्शन में गए हैं, उसके बाद वो लोग कहाँ गए हैं, उसके बाद वो लोग उसके आगे का जो सेक्शन है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि मेन अर्काइव वाले सेक्शन में गए हैं। और मेन के बाद वो लोग कहाँ गए, और ये 2 ही लोग हैं जो 2 सब जगह जा रहे हैं। एक्सेसरीज़ में गए हैं, एक्सेसरीज़ में जाने के बाद वो कहाँ गए हैं, ठीक है, स्टोर डिजिटल मार्केटिंग के जो हमारा स्टोर वाला पेज है उसमें गए हैं, उसके बाद अगेन वो हमारे होम पेज में आ गए हैं। ये कहीं ना कहीं वापस आ गए हैं, ये हमारा प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं किया है इन्होंने। अगर मैं ऐसे ही परचेज़ वाला देखना चाहूँ, जैसे ये प्रोडक्ट है, देखते हैं क्या इन्होंने परचेज़ किया है। अब यहाँ से देखो ये 2 लोग हैं जिन्होंने 2 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है। ठीक है, अब कार्ट के अंदर गए, एक ने चेकआउट किया है और एक होम पेज पे चला गया है। हम चेकआउट वाले पे चलते हैं, देखते हैं कैसे परचेज़ किया है। चेकआउट वाले पे गए, अब देखो चेकआउट वाले ने ऑर्डर रिसीव, मतलब इसने परचेज़ किया है। लेकिन जो होम पेज में चला गया उसने क्या किया, ये दोबारा से किसी दूसरे प्रोडक्ट पे चला गया। ये प्रोडक्ट के पैसे फिर होम पेज पे आया, होम पेज पर दूसरे प्रोडक्ट पे चला गया। लेकिन इस वाले बंदे ने क्या किया, ऑर्डर रिसीव कर लिया, इसने खरीद लिया। आप देख रहे हो ना किस तरीके से ये पूरा जर्नी है जो हम देख पा रहे हैं। ये होता है पाथ एक्सप्लोरेशन का मज़ा, ये होता है हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ ये तो मैंने देखा कि अगर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से देखना हो तो मैं कैसे देखूँगा, ये वो वाला सेक्शन है। ऐसे आप सारे पेजेस को देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं दोबारा से स्टार्ट ओवर करता हूँ और मैं एंड पॉइंट का इस्तेमाल करना चाहूँ तो क्या होगा। एंड पॉइंट का मतलब होता है कि भाई वो आखिरी पॉइंट क्या है
जहाँ से आप पीछे का ट्रैक करना चाहते हैं। तो जैसे मान के चलो ये है और अगेन पेज टाइटल, और मैं यहाँ पे जो लेना चाहता हूँ ना वो जो मैं पेज लेना चाहता हूँ वो लेना चाहता हूँ ऑर्डर रिसीव्ड वाला। अब ऑर्डर रिसीव्ड वाला लूँगा तो इससे पूरा पीछे का दिखाएगा वो कि भाई ऑर्डर रिसीव के पहले किस किस तरीके से एक्टिविटी की है। अब देखो टोटल ऑर्डर रिसीव कितने दिखा रहे हैं, 3 ऑर्डर रिसीव दिखा रहे हैं, ठीक है। 3 ऑर्डर रिसीव हैं, 3 चेकआउट हैं, 3 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, 3 चेकआउट हैं। अब 3 चेकआउट से पहले क्या हुआ था, कितने लोगों ने, 2 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, एक इंसान ने सीधा येलो पेज मतलब जो प्रोडक्ट है उसके सीधा उससे टारगेट किया है। अब इससे अगर आप पीछे आओगे तो ये और भी आपको दिखाएगा, ये 2 प्रोडक्ट में ही है फिलहाल, ठीक है, ये प्रोडक्ट पेज पे है। इसके पीछे का और देखना चाहोगे, ये आपका होम पेज से, देखो ये होम पेज है, होम पेज से ये आपका यहाँ पे गया है, इससे फिर यहाँ पे गया, इससे फिर यहाँ पे गया, उसके बाद इसने प्रोडक्ट परचेज किया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, ये आप एंडिंग पॉइंट से देख रहे हो। तो एंडिंग पॉइंट से भी आप देख सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट से भी आप देख सकते हो। तो जो आप ऐसे रिपोर्ट बनाओगे उसको आप सेव भी कर सकते हो। तो जैसे मैं स्टार्टिंग पॉइंट में जाता हूँ, अगेन पेज टाइटल या होम पेज से सिलेक्ट करके मैं इस वाले रिपोर्ट को सेव करना चाहता हूँ, तो अब इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से बैक, एंड दिस रिपोर्ट विल बी सेव। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इसका नाम है परचेज पाथ एक्सप्लोरेशन के नाम से मैं इसको डाल दे रहा हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ सेव यहाँ पे कहीं पे एक बार क्लिक करके, और फिर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से बैक। तो अब देखोगे कि मेरा ये वाला रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं सेव हो जाएगा, ये रहा पाथ परचेज पाथ एक्सप्लोरेशन। और इस तरीके से मैं इन डेटा को भी क्या कर सकता हूँ, ट्रैक कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ।